नमस्कार मित्रों। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप देख रहे होंगे दोपहर से ही संस्कृति विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों को अपने इस चैनल के माध्यम से प्रसारित करने का एक उपक्रम किया है। इसी अनुक्रम में एक शाम शहीदों के नाम के रूप से देश के 5 जाने माने कवियों की कविताओं के प्रसारण का हमने एक उपक्रम किया है। हर वर्ष 15 अगस्त को इस तरह का एक कार्यक्रम संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह बेहतर लगा कि हम कवियों से संपर्क करके उनसे उनकी रचनाएं वीडियो पर मांग लें और उनको हम फिर एक सिलसिलेवार रूप में आपके सामने इस तरह प्रसारित करें कि आपको आनंद भी आए और कहीं ना कहीं इस पूरे विषम परिस्थिति में भी सांस्कृतिक सूत्रों का तारतम्य ना टूटे। ये जो मध्य प्रदेश शासन का प्रयत्न है, विभाग का प्रयत्न है, वो सार्थक प्रतीत हो सके। इसकी प्रेरणा हमको माननीय संस्कृति मंत्री जी की ओर से प्राप्त हुई थी। उसी उपक्रम के तहत ये आपके सामने प्रस्तुत है। ये कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले माननीय संस्कृति मंत्री जी की ओर से आप सभी के लिए शुभकामना संदेश प्राप्त हुआ है, जो हम प्रसारित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी की ओर से एक शाम शहीदों के नाम इस वर्चुअल कवि सम्मेलन में आपको सादर आमंत्रित करता है। मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ें और क्रांतिकारियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। राष्ट्र आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। साक्षी हैं जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। हम सबको भी तय करना होगा कि हम अपने जीवन काल में ऐसा क्या कर जाएं अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सब भी उदाहरण बन जाए। जय हिंद। हम सभी की कामना है कि स्वतंत्रता दिवस का यह पर्व मंगलमय हो और आने वाले दिनों में हम इन तमाम मुश्किलों से उबर जाएं, मुक्ति पाएं और फिर से एक सार्वजनिक जीवन शुरू हो सके, एक सामान्य जीवन प्रक्रिया शुरू हो सके। सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों का आनंद भी उसी तरह लिया जा सके। आज हमारे इस कार्यक्रम में 5 कवियों को हमने अनुरोध कर कविता प्राप्त की है। उनमें देश के सबसे बड़े कवि हरिओम पवार जी हैं, जो मेरठ से आते हैं। उसके बाद से अब्दुल गफ्फार साहब हैं, शशिकांत यादव शशि देवास से हैं, राकेश दांगी इंदौर से हैं और बद्रवास्ती भोपाल से। हम आरंभ करते हैं बद्रवास्ती जी की कविता से। देखिए उन्होंने किस तरह से प्रेम, सद्भाव, भाईचारा और देश की बात अपनी रचनाओं में कहनी चाहिए। प्रस्तुत है बद्रवास्ती जी। आदाब। सबसे पहले तो मैं आपको यौम आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूं और इस मौके पर हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिनकी वजह से हमको आज़ादी मिली, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। मैं उनको सलाम करता हूं। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, मुलाहिज़ा कीजिएगा। अर्ज़ किया है कि उनका मैं एहतराम करता हूँ, उनका मैं एहतराम करता हूँ, खुद को उनका ग़ुलाम करता हूँ, खुद को उनका ग़ुलाम करता हूँ। देश पर जान देने वालों को मैं अदब से सलाम करता हूँ, देश पर जान देने वालों को मैं अदब से सलाम करता हूँ। 4 मिसरे और मुलाहिज़ा फरमाइए। अर्ज़ किया है कि जीते हैं सर उठाकर, जीते हैं सर उठाकर सारे जहां में हम, जीते हैं सर उठाकर सारे जहां में हम, रहते हैं जान से प्यारे जन्नत निशां में हम, रहते हैं जान से प्यारे जन्नत निशां में हम। कह दो इधर न देखे दुश्मन कोई हमारा, कह दो इधर न देखे दुश्मन कोई हमारा। हिंदोस्तां है हम में, हिंदोस्तां में हम, हिंदोस्तां है हम में, हिंदोस्तां में हम। आखिरी 4 मिसरे और मुलाहिज़ा कर लें। ये एक पैगाम है
अर्ज किया है कि बनाएं आओ सब मिलकर नई तस्वीर भारत की, बनाएं आओ सब मिलकर, बनाएं आओ सब मिलकर नई तस्वीर भारत की, उठो आगे बढ़ो हम सब करें तामीर भारत की, उठो आगे बढ़ो हम सब करें तामीर भारत की, फ़कत एक बात समझा दो हर एक भारत के वासी को, फ़कत एक बात समझा दो हर एक भारत के वासी को, जुड़ी है आपकी तकदीर से तकदीर भारत की, जुड़ी है आपकी तकदीर से तकदीर भारत की। दोस्तों, एक गीत पेश कर रहा हूँ, मेरा हिंदुस्तान। मेरे हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान, तुझको मेरा सलाम, तू है दुनिया की शान, तुझको मेरा सलाम, तू है दुनिया की शान। कितनी प्यारी ये धरती है सुंदर गगन, कितनी प्यारी ये धरती है सुंदर गगन, कितने पावन है ये तेरे गंगो जमन, कितने पावन है ये तेरे गंगो जमन। हमने देखा नहीं सारे संसार में, हमने देखा नहीं सारे संसार में, एकता भाईचारे का ऐसा चलन, एकता भाईचारे का ऐसा चलन। मंदिरों में भजन, मस्जिदों में अजान, मेरे हिंदुस्तान मेरे भारत महान, मेरे हिंदुस्तान मेरे भारत महान। तेरी नदियों में है जैसे अमृत भरा, तेरी नदियों में है जैसे अमृत भरा, तेरे खेतों में है फसलें दिखाएं अदा, तेरे खेतों में फसलें दिखाएं अदा। सारी दुनिया की आँखों का तारा है तू, सबके दिल से उठी बस यही एक सदा, है ये जन्नत निशान, ये है जन्नत निशान। मेरे हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान। बंद मुलाहिजा करें कि तेरे सीने में धड़कन मशीनों की है, तेरे सीने में धड़कन मशीनों की है, तेरी मिट्टी में खुशबू पसीनों की है, तेरी मिट्टी में खुशबू पसीनों की है। मिलके मजदूर हैं सब अमानत तेरी, मिलके मजदूर हैं सब अमानत तेरी, तुझसे रौनक तेरे इन नगीनों की है, तुझसे रौनक तेरे इन नगीनों की है। तेरे बेटे हैं फौजी जवान और किसान, तेरे बेटे हैं फौजी जवान और किसान। मेरे हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान। ये भी बंद मुलाहिजा करें कि टीपू अर्जुन हुए चिश्ती गौतम मिले, टीपू अर्जुन हुए चिश्ती गौतम मिले, ज्ञान के वीरता के यहाँ गुल खिले। तुलसी नानक तो मीरा कबीरा हुए, तुलसी नानक तो मीरा कबीरा हुए, तुझसे जारी हुए हैं कई सिलसिले, तुझसे जारी हुए हैं कई सिलसिले। तू ही इंसानियत का बना पासबान, तू ही इंसानियत का बना पासबान। मेरे हिंदुस्तान मेरे भारत महान। और आइए हम सब मिलकर वादा करें, आँच आने न देंगे कभी तुझ पे हम, आँच आने न देंगे कभी तुझ पे हम, तेरी अज़मत को होने नहीं देंगे कम। हाथ तुझ पर उठेगा जो होगा कलम,
हाथ तुझ पर उठेगा जो होगा कलम, जान देंगे तुझे अपने सर की कसम, जान देंगे तुझे अपने सर की कसम, करके दिखलाएंगे हमने दे दी जुबान, करके दिखलाएंगे हमने दे दी जुबान। मेरे हिंदुस्तान मेरे भारत महान, तुझको मेरा सलाम, तू है दुनिया की शान। मेरे हिंदुस्तान मेरे हिंदुस्तान, मेरे हिंदुस्तान मेरे हिंदुस्तान। आपने देखा बद्रवासी जी ने किस तरह से मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली बात अपनी रचनाओं में की है। सचमुच मनुष्यता का धर्म यही है कि वो आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ देश की विकास में और देश की स्वतंत्रता के मूल्यों को अक्षुण्ण रखने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान करे। हमारे अगले कवि इंदौर के जाने माने राकेश दांगी जी हैं, जो गीत विधा में बहुत अच्छी रचनाएं कहते हैं। उन्होंने देशभक्ति की बात भी की है, उन्होंने एक रूपता की बात की है, एक रसता की बात की है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अब अगले रचनाकार के रूप में उनको प्रस्तुत करता हूँ, राकेश दांगी जी। नमस्कार दोस्तों, आज़ादी पर्व की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। मैं कवि राकेश दांगी, इंदौर। कि शारदे सरस्वती काली कल्याणी, तू है कर कल्याण मेरी लेखनी सुधार दी। शारदे सरस्वती काली कल्याणी, तू है कर कल्याण मेरी लेखनी सुधार दे। और बन के भिखारी माता दर पे मैं आया, तेरे खाली झोली माता मेरी झोली को उभार दे। लाख 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 नहीं करोड़ों को तार दिया, तार 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 माता मुझको भी तार दे। और या भाव में जिया में दर दर भटका हूँ, वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे। वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे, वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आजादी पर्व की। एक सेना का जवान जब सीमा पर जाता है तो कितना बड़ा त्याग करके जाता है, इसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। छंद के माध्यम से आपके बीच रखना चाहता हूं मैं कि मासा जी का मन तोड़े, मौसी का दामन छोड़े, मामा जी मामी की मनोहार छोड़ जाता है। मासा जी का मन तोड़े, मौसी का दामन छोड़े, मामा जी मामी की मनोहार छोड़ जाता है। ससुर के हाथ जोड़े, सासू जी का साथ छोड़े, साले जी साले का सत्कार छोड़ जाता है। कि गांव की वो याद छोड़े, घर की फरियाद छोड़े, बड़े बुजुर्गों का वो दुलार छोड़ जाता है। और भारती से भाव जोड़े, दुश्मनों के चक्के छोड़े, नाना नानी को वो बीमार छोड़ जाता है, नाना नानी को वो बीमार छोड़ जाता है। और क्या छोड़ के जाता है साहब, 4 पंक्तियों में और बताना चाहता हूं मैं कि दादा का दीदार छोड़े, दादी की पुकार छोड़े, बेटे बिटिया को वो तैयार छोड़ जाता है। दादा का दीदार छोड़े, दादी की पुकार छोड़े, बेटे बिटिया को वो तैयार छोड़ जाता है। भाई से वो मुंह मोड़े। अभी हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया है, इससे बड़ा बलिदान और त्याग क्या हो सकता है राष्ट्र के लिए। दादा का दीदार छोड़े, दादी की पुकार छोड़े, बेटे बिटिया को वो तैयार छोड़ जाता है। भाई से वो मुंह मोड़े, दोस्तों की दुनिया छोड़े, रेशम के धागे का वो प्यार छोड़ जाता है। वतन से नाता जोड़े, जिंदगी की खुशी छोड़े, राष्ट्रीय रक्षा हेतु सारे त्योहार छोड़ जाता है। और पिता का दुलार छोड़े, माता जी का प्यार छोड़े, पत्नी के 16 श्रृंगार छोड़ जाता है, पत्नी के 16 श्रृंगार छोड़ जाता है, पत्नी के 16 श्रृंगार छोड़ जाता है। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, इस आजादी महोत्सव को पाने के लिए माँ भारती का क्या इतिहास रहा है, कितना ही बलिदान किया है, 4 पंक्ति में बताना चाहता हूं एक छंद के माध्यम से कि इतिहास मुड़कर देख लेना एक बार, इतिहास मेरा बलिदान की कहानी है।
इतिहास मुड़कर देख लेना एक बार, इतिहास मेरा बलिदान की कहानी है। तन मन धन सब छोड़ के जो चले गए सीमाओं पे लड़ते जवान की कहानी है। कि बार बार हर बार 17 बार लड़े, बार बार हर बार 17 बार जीते, जीतने के बाद यह बेदान की कहानी है। और सूलियों को चूम लिया, झुक नहीं पाए कभी, भगत सुभाष से महान की कहानी है। भगत सुभाष से महान की कहानी है। भगत सुभाष से महान की कहानी है। और एक छंद और आपके बीच रखना चाहता हूं कि बूंद बूंद रक्त दिया, प्राणों को भी वार दिया, भगत सुभाष से जवानी फिर चाहिए। क्या चाहिए आज राष्ट्र को? कि बूंद बूंद रक्त दिया, प्राणों को भी वार दिया, भगत सुभाष से जवानी फिर चाहिए। महादानी शक्तिशाली शौर्य इतिहास बना, शिवा महाराणा सी कहानी फिर चाहिए। प्रेम का प्रमाण दिया, विश्व विश्व पान किया, श्याम प्यारी मीरा सी दीवानी फिर चाहिए। और शेरनी सवार वाली तलवार झांसी वाली, स्वाभिमानी रानी सी भवानी फिर चाहिए। स्वाभिमानी रानी सी भवानी फिर चाहिए। स्वाभिमानी रानी सी भवानी फिर चाहिए। पूरी दुनिया आज कोरोना रूपी महामारी से जूझ रही है, और मैं दुनिया और अपने देश के लिए क्या मांगना चाहता हूँ, एक छंद के माध्यम से रखना चाहता हूँ आपके बीच। कि बाबा मेरे भोलेनाथ, आपके हजारों हाथ हाथ जोड़ता हूँ नाथ, मुझे ज्ञान दीजिए। बाबा मेरे भोलेनाथ, आपके हजारों हाथ हाथ जोड़ता हूँ नाथ, मुझे ज्ञान दीजिए। आप बाबा भोले हो तो मैं हूँ भोला सा बालक, भूल से भी भूल हो तो क्षमा दान दीजिए। कोई भी अनाथ ना हो काशी विश्वनाथ, मेरे विष के विनाशक सब ही पे ध्यान दीजिए। और काल का भी कर्म बाबा कदमों में आपके है, काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए। काल मुक्त नाथ मेरा हिंदुस्तान कीजिए। आपने देखा राकेश दांगी जी की रचनाओं में कितनी लोच के साथ, कितनी विनम्रता के साथ मनुष्यता की बात की गई है, आदमी को आदमी से जोड़ने की बात की गई है, और देश के लिए मजबूती के साथ संघर्ष करने की बात की गई है। इस तरह की प्रेरणाओं से मनुष्य को सदैव एक ऐसी राहत मिलती है जो आने वाले समय में हर चुनौतियों का सामना करने में हमको ऊर्जा का काम देती है। दांगी जी की जो रचनाएं हैं वो इस नज़रिए से भी हमको प्रोत्साहित करती हैं कि आम आदमी का जीवन, आम आदमी के संघर्ष से बढ़कर उसका जो जज्बा होता है वो हमारे समय में आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अगले कवि शशिकांत शशि हैं, जो देवास में रहते हैं। वीर रस और ओज के वे एक जाने माने कवि हैं, और देश के अनेक प्रतिष्ठित कवि सम्मेलनों में उन्होंने ओज की कविता पढ़कर, देशभक्ति की कविता पढ़कर अपनी पहचान बनाई है। उनकी कविता में बहुत सारे पहलू नज़र आते हैं। वे दरअसल सुप्त इंसान को, सुप्त मनुष्य को एक ऊष्मा देने का काम करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। उनकी रचनाओं के माध्यम से कई बार लगता है कि अगर हम कहीं ना कहीं अपने आप में हमारा मनोबल प्रभावित हो रहा है तो वो कविताएं कहीं ना कहीं हमको शक्ति प्रदान करने का काम करती हैं। ऐसी कविताओं को ज़रूर स्वागत किया जाना चाहिए। आशा है आपको भी उनकी कविता पसंद आई होगी। नमस्कार मित्रों, आज़ादी के महापर्व की मंगल शुभकामनाओं के साथ हम आभारी हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के, और संस्कृति मंत्री हमारी बड़ी बहन आदरणीय उषा ठाकुर जी के, जिनके आदेश पर पूरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता और प्रदेश के साथ साथ देश की 130 करोड़ भारतीयों के परिवार को मैं आज़ादी के इस महापर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी काव्य यात्रा शुरू करता हूं। 4 पंक्तियां उन तमाम नाम गुमनाम शहीदों के नाम जिनके कारण ये आज़ादी का महापर्व हमें उपलब्धि के रूप में प्राप्त हुआ। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा।
कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृ भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की। और हम कवियों की जिम्मेदारी क्या है इस समय पर, कि भारती की वंदना समर्चना समाहित हो, शंखनाद वक्त का सुनाने तुम्हें आया हूँ। और देश के निमित्त लड़े और बलिदान हुए, याद उनकी पुनः कराने तुम्हें आया हूँ। और सत्ता के पुजारी झूमने लगे घमंड में, तो उनसे सजग करवाने तुम्हें आया हूँ। और राष्ट्रभक्त नौजवान क्रांति की मशाल लेके एक बार फिर से जगाने तुम्हें आया हूँ। राष्ट्रभक्त नौजवान क्रांति की मशाल लेके एक बार फिर से जगाने तुम्हें आया हूँ। कि आज सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। और हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रह कर नंगे पांव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत एक छंद पढ़ रहा हूँ मित्रों। कुछ उपलब्धियां भारत की सरकार ने हासिल की है, भारत ने हासिल की है। ये हम सब 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान स्वाभिमान और गुमान पढ़ने जा रहा हूँ। आज़ादी के इस महापर्व पर अगर आपके रक्त, आपकी शिराओं में बहने वाले रक्त की अगर धारा तेज हो जाए तो फिर दुआएं देना हिंदुस्तान के उन लोगों को जिन्होंने ये दिन दिखाए हिंदुस्तान को, कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग, जहां हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, ये भारत की घोषणा है पूरी दुनिया के लिए, कि मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना, मित्रता के घाटी जरा कान खोल सुन लेना। राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और जैसे कहते सा मिलेगा, देश शक्ति से चलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। कि जैसे को तैसा मिलेगा, देश शक्ति से चलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल। और पटेल एक व्यक्ति का नाम नहीं, पटेल हिंदुस्तान के प्रथम गृहमंत्री थे, पूज्य गृहमंत्री थे। मैं उन्हें याद करते हुए, पटेल इस देश में व्यक्ति नहीं वृत्ति है और अभिव्यक्ति है, ओज की, ऊर्जा की, मान की, सम्मान की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से ये 4 पंक्तियां भेंट कर रहा हूं। कि जंग घन घोर हुई, आज़ादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। कि जंग घन घोर हुई, आज़ादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। और जाति पंथ भेदभाव, जाति पंथ भाषा भेदभाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। कि भारत बनाने का या दावा करे कोई यहाँ, भारत बनाने का, देश को बनाने का या दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कान को। और अगर हम देश को की बात करते हैं, देश के लिए बात करते हैं, तो हमें एक बात आज़ादी के महापर्व पर नहीं भूलनी चाहिए कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान तो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन, देश जाति, देश धर्म, देश ही ईमान। और एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ,
उसकी भूमिका में 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि देश जाति देश धर्म देश ही ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। और जाति पंथ भाषा में न उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। मिटे हैं शहीद कई तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान हो। एक कविता आपको सुनाता हूँ, आज़ादी के संकल्प की कविता है, आज़ादी के महापर्व पर सुना रहा हूँ, 130 करोड़ भारतीयों को सुना रहा हूँ। पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि हम राष्ट्रभक्ति के प्रखर पुंज। और ये कविता सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री की है, देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की है, हमारी संस्कृति मंत्री की है, मेरी है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई कविता है। हमने जो जीवन जिया है उस जीवन को गा रहा हूँ कि हम राष्ट्रभक्ति के प्रखर पुंज, हम देवभूमि के साधक हैं, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले आराधक हैं। हम तरुणाई में राष्ट्र प्रेम संस्कार जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। पंक्ति पढ़ रहा हूं कि काश्मीर घाटी मुंबई अमृतसर या गुवाहाटी, अपना देश है अपनी माटी जुड़ने की परिपाटी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ने संकल्प है धारा, जाति धर्म भाषा से ऊपर जय स्वदेश की धारा। हम जन जन में समरसता का भाव जगाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। द्रोणाचार्य से हो शिक्षक हो अर्जुन से अनुयायी, एकलव्य कोई छूट न जाए चिंता करना भाई। सुलभ हो शिक्षा सबको शिक्षा का संकल्प हमारा, भारत में भारत की शिक्षा का अधिकार हमारा। द्वार द्वार पर अक्षर के अब दीप जलाएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम। और हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है वो अंतिम बंद में पढ़ रहा हूं कि साथ साथ चलना है यारों मिलकर कदम बढ़ाओ, साथ साथ चलना है यारों मिलकर कदम बढ़ाओ। आजादी की कीमत क्या है पीढ़ी को समझाओ, पहले मन का भ्रष्ट आचरण जड़ से स्वयं मिटाओ। देश के खातिर अब जीना है खुद समझो समझाओ, अच्छे दिन नारों में नहीं फिर सच में आएंगे, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे ले जाएंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सब लोगों को आज़ादी के महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता का यश बढ़े, भारत का वैभव बढ़े और भारत परम वैभव के शिखर पर पहुँचने के लिए जो भी संकल्पित हाथ इसमें सहयोग कर रहे हैं, हम सब उनके सहयोगी बने। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारे अगले कवि अब्दुल गफ्फार साहब हैं जो कोटा में रहते हैं। उनकी ख्याति देश विदेश में व्यापक है। उन्होंने ओज की कविता, वीर रस की कविता, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की कविता, आम आदमी को एक सूत्र में बांधने की कविता को जिस जोशीले स्वर में पढ़ा है, मंच से उनकी कविताओं को बहुत दाद मिलती है और हमेशा श्रोताओं ने उनको अधिक से अधिक सुनना चाहा है। ऐसे कवि ने बहुत ही उदारतापूर्वक हमको अपनी रचना आज के कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आपके सामने उनकी कविता प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार। आजादी के इस शुभ पर्व की पावन बेला पर, स्वतंत्रता दिवस की इस गौरवमयी अवसर पर
मैं आप सब देशवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको इस आजादी के पर्व की बधाइयां देता हूं। लीजिए, इस अवसर पर मैं एक कविता के माध्यम से अपनी उपस्थिति आपके बीच में रख रहा हूं, स्वीकार कीजिए। निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी नजर में जन्नत क्या है और जन्नत का एहसास मुझे क्या है, मैं निवेदन करना चाहता हूं। पंक्तियां देखें, क्या होती है जन्नत, कि जहां मुरादें पूरी होती सपनों को आकार मिले, कि जहां मुरादें पूरी होती सपनों को आकार मिले और जहां हमें गाता मुस्काता अपना घर परिवार मिले। कि जहां मुरादें पूरी होती सपनों को आकार मिले, जहां हमें गाता मुस्काता अपना घर परिवार मिले, और जहां मंद पवन के झोंके मन में जोश जगाते हों, जहां मंद पवन के झोंके मन में जोश जगाते हों, जहां मंद पवन के झोंके मन में जोश जगाते हों, जहां हमारी पलकों वाले सपने सज हो जाते हों, जहां हमारे दिल की धड़कन सुखमय ख्वाब सजोती है, जहां हमारे दिल की धड़कन सुखमय ख्वाब सजोती है, जहां वही हमारा सब कुछ होता, वही हमारा सब कुछ होता, वो ही जन्नत होती है। तो इसीलिए मैं निर्भय होकर सरेआम यह कहता हूं कि ये भारत है जन्नत मेरी, मैं जन्नत में रहता हूं। ये भारत है जन्नत मेरी, मैं जन्नत में रहता हूं। और पंक्तियां देखें, क्यों कहता हूं मैं इस मुल्क को जन्नत, क्यों? क्योंकि पूरब जैसी भव्य अरुणिमा दक्षिण जैसा छोर कहां, कि पूरब जैसी भव्य अरुणिमा दक्षिण जैसा छोर कहां, और हिमगिर जैसे भव्य शिखर का, हिमगिर जैसे उच्च शिखर का वैभव जग में और कहां। कि पूरब जैसी भव्य अरुणिमा दक्षिण जैसा छोर कहां, हिमगिर जैसे उच्च शिखर का वैभव जग में और कहां। बर्फ जहां हर रोज पिघलकर रजत धार बनवाती है, बर्फ जहां हर रोज पिघलकर रजत धार बनवाती है, वह कैलाशी धवल निर्झरी ही गंगा कहलाती है। बर्फ जहां हर रोज पिघलकर धवलधार बनवाती है, वह कैलाशी धवलधार ही फिर गंगा बन जाती है। और कहना चाहता हूं कि गंगा जल पावन पुनीत हर जन को मोक्ष दिलाता है, गंगा जल पावन पुनीत हर जन को मोक्ष दिलाता है। गंगा जल के स्पर्श मात्र से मरुथल भी खिल जाता है। तो गंगा जहां विचरती रजकण हरियाले हो जाते हैं, और इस तट का जल अमृत पीने देव धरा पर आते हैं, इस तट का जल अमृत पीने देव धरा पर आते हैं। तो पंक्तियां कहता हूं कि रक्त बदन का मुझसे बोला, रक्त बदन का मुझसे बोला, मैं गौरव से बहता हूं, और ये भारत है जन्नत मेरी, मैं जन्नत में रहता हूं, मैं जन्नत में रहता हूं। और विशेषता क्या है देखिएगा, कि सद्भाव की इस धरती का इस दुनिया में जोड़ नहीं, कि सद्भाव की इस धरती का इस दुनिया में जोड़ नहीं, और कर सकता राणा प्रताप की दूजा कोई होड़ नहीं। सद्भाव की इस धरती का इस दुनिया में जोड़ नहीं, कर सकता राणा प्रताप की दूजा कोई होड़ नहीं। उस राणा ने शत्रुपीठ में छुरी कभी ना घोंपी थी, और सेना की अपनी कमान भी मुसलमान को सौंपी थी। उस राणा ने शत्रुपीठ में छुरी कभी ना घोंपी थी, सेना की अपनी कमान भी मुसलमान को सौंपी थी। मुगल शहंशाह शाह हुमायूं तनिक नहीं घबराया था। सद्भाव का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि मुगल शहंशाह शाह हुमायूं तनिक नहीं घबराया था, और कर्मवती के राखी खातिर दुर्ग बचाने आया था, कर्मवती के राखी खातिर दुर्ग बचाने आया था। और शेर
शेर बबर नो शेर बाज ने धर्म विभेद हटा डाला। शेर बबर नो शेर बाज ने धर्म विभेद हटा डाला और अमर सिंह राठौर की खातिर निज परिवार कटा डाला। अमर सिंह राठौर की खातिर निज परिवार कटा डाला। शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। मैं उस जज्बे को सहता हूं और ये भारत है जन्नत मेरी। मैं जन्नत में रहता हूं, मैं जन्नत में रहता हूं। उनको जिनको इस भारत माता, उनको जिनको इस भारत में रहना रास नहीं आता, उनको जिनको इस भारत में रहना रास नहीं आता और उनको जिनको इस भारत का खाना खास नहीं भाता, उनको जिनको इस भारत में रहना रास नहीं आता, उनको जिनको इस भारत का खाना खास नहीं भाता, जो कहते हैं जुल्म ज्यादती सरेआम हम सहते हैं, जो कहते हैं जुल्म ज्यादती सरेआम हम सहते हैं, जो कहते हैं भारत में हम कैदी बनकर रहते हैं, जो कहते हैं जुल्म ज्यादती सरेआम हम सहते हैं, जो कहते हैं भारत में हम कैदी बनकर रहते हैं, तो मैं उन सब से कहता हूं उठो नींद से जग जाओ। मैं उन सब से कहता हूं उठो नींद से जग जाओ। अगर कैद खाना है भारत इसे छोड़कर भाग जाओ, अगर कैद खाना है भारत इसे छोड़कर भाग जाओ। और कहता हूं कि यहाँ अगर जो रहना है तो यहाँ अगर जो रहना है तो गांठ खोलनी ही होगी और सबको भारत माता की जयकार बोलनी ही होगी। यहाँ अगर जो रहना है तो गांठ खोलनी ही होगी, सबको भारत माता की जयकार बोलनी ही होगी। तो आस्तीन के उन सांपों के, आस्तीन के उन सांपों के तिले रोज मैं ठहता हूँ और ये भारत है जन्नत मेरी। मैं जन्नत में रहता हूँ, मैं जन्नत में रहता हूँ। मुल्क हमारा शाद रहे बंदा कुछ भी कर सकता है, कि मुल्क हमारा शाद रहे बंदा कुछ भी कर सकता है और मातृभूमि की रक्षा खातिर जी सकता मर सकता है। ये मुल्क हमारा शाद रहे बंदा कुछ भी कर सकता है, मातृभूमि की रक्षा खातिर जी सकता मर सकता है। मैं अपनी इस मिट्टी में पुरखों की अमर निशानी हूँ। अरे मैं अपनी इस मिट्टी में पुरखों की अमर निशानी हूँ। मेरा परिचय बस इतना है, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं अपनी इस मिट्टी में पुरखों की अमर निशानी हूँ। मेरा परिचय बस इतना है, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। उस अनजाने मुल्क अदम को मेरी राह नहीं जाती, उस अनजाने मुल्क अदम को मेरी राह नहीं जाती। और बेहतर हूरों वाली जन्नत मुझको रास नहीं आती। और कहता मौला मेरे अगर हो सके, मौला मेरे अगर हो सके सुख देकर शैदा करना और अगर दोबारा जन्म मिले तो भारत में पैदा करना। मौला मेरे अगर हो सके सुख देकर शैदा करना, अगर दोबारा जन्म मिले तो भारत में पैदा करना। क्यों? क्योंकि मैं अपने ईमान धर्म की शपथ उठाकर कहता हूं कि ये भारत है जन्नत मेरी। मैं जन्नत में रहता हूं, मैं जन्नत में रहता हूं। आपने देखा होगा भाई अब्दुल गफ्फार जी की कविता में कितनी तटस्थता और कितनी उदारता दिखाई देती है। वे दरअसल हम सबके बीच एक सांस्कृतिक और मानवीय एकता के एक बड़े आइकॉन की तरह प्रदर्शित होते हैं और वो ये मान के चलते हैं कि भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, परंपरा और आध्यात्म की भूमि है और इस भूमि में अपनी पहचान का अर्थ क्या होता है। विश्व के अनेक देशों में भारत की अपनी जो महिमा और जो पहचान है उसको अब्दुल गफ्फार जैसे कवि अपने देश में कवि सम्मेलनों के मंच पे जिस तरह से गाते हैं, सुनाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और आज के सबसे प्रतिष्ठित कवि, सबसे जाने माने कवि जिनका देश में बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर हरिओम पवार जी की कविता के लिए आपको प्रेरित करते हैं कि आप उनको सुने
और इस कवि सम्मेलन के समापक कवि के रूप में उनकी कविता आपके मन को छुए, आपको याद रह जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमारी सफलता होगी। हम निश्चित रूप से उनके आभारी हैं कि उन्होंने अनेक प्रकार की व्यस्तताओं के बावजूद और कुछ पारिवारिक उलझनों के बावजूद प्रवास में रहने के बाद भी उन्होंने अपनी कविता हमको उपलब्ध कराई हैं और उनको सुनना अपने आप में एक महत्वपूर्ण अनुभव हम सभी के लिए होगा। प्रस्तुत है हरिओम पवार जी अपनी कविता के साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं भारत के स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर समस्त भारतवासियों को, प्रवासी भारतीयों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं आजादी के पर्व की। और अपनी एक जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण कविता लगती है वो कविता प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक तो मैं इस पर्व पर जो मुझे सुन रहे हैं उन सब से करबद्ध निवेदन है मेरा कि इस महामारी में जो एक संक्रमण काल है पूरे विश्व पर, भारत सरकार जो नियम हमको बता रही है, भारत सरकार जो प्रतिबंध लगा रही है, हम सब उनका पालन करें और हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें। जो सरकार हमें सावधानियां रोज संचार माध्यम से, दूरदर्शन से बताती है, समाचार पत्रों से बताती है, हम सबको उनका पालन करना ही चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है। और इसके कारण इस देश में सर्वाधिक कष्ट में जो लोग आए, सर्वाधिक कष्ट में आए वो लोग जो रोज रोज मेहनत करते थे, अपनी रोटी कमाते थे और शाम को उनका चूल्हा जलता था। सर्वाधिक कष्ट उन लोगों को हुआ। दुनिया के कुछ अमीर लोगों को कभी कोई ज्यादा कष्ट हो भी तो वो क्योंकि समर्थ होते हैं वो सह सकते हैं, लेकिन जिनके बल पर ये दुनिया है उनको कष्ट होना, उनका सड़कों पर आ जाना, उनका नंगे पैर, छाले, खून में सने पैरों से तपती सड़क पर उनका सफर इस देश की उस समस्या की ओर ध्यान खींचता है कि हम अभी रोटी के लिए भी रोज कमाने के लिए विवश हैं। मैंने भूख पर एक कविता लिखी थी बहुत पहले। मैं उस कविता का वाचन आपके सामने करता हूं और मुझे आशा है कि मेरे इस एक ज्वलंत प्रश्न पर, देश की सर्वाधिक जरूरी समस्या पर मेरे विचारों से आप सहमत हैं। मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, मेरा गीत चांद है ना चांदनी है आजकल, ना किसी के प्यार की ये रागनी है आजकल। मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के घरों के आंसुओं की आग हूं, मैं गरीब के घरों के आंसुओं की आग हूं, भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूं, भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूं। मेरा गीत आरती नहीं है राजपाट की, कसमसाती आत्मा है सोए राजघाट की। मेरा गीत झोंपड़ी के दर्दों की जुबान है, भुखमरी का आईना है, आंसू का बयान है। भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, भावना का ज्वार भाटा जिए जा रहा हूं मैं, क्रोध वाले आंसुओं को पिए जा रहा हूं मैं। मेरा होश खो गया है लोहू के उबाल में, मैं स्वयं को आज गुनहगार पाने लगा हूं, इसलिए मैं भुखमरी के गीत गाने लगा हूं। गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, गा रहा हूं इसलिए कि इंकलाब ला सकूं, झोंपड़ी के अंधेरों में आफताब ला सकूं। इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर, इसीलिए देसी या विदेशी मूल भूल कर, जो अतीत में हुई है भूल 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 कर, पंचतारा पद्धति का पंथ रोक टोक कर, वैभवी विलासता को एक साल रोक कर, मुझे मेरा पूरा देश आज क्रुद्ध चाहिए। झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए, झोंपड़ी की भूख के विरुद्ध युद्ध चाहिए। मेहरबानों भूख की व्यथा कथा सुनाऊंगा, महज तालियों के लिए गीत नहीं गाऊंगा। शायद आप सोचते हैं ये विषय फिजूल है, किंतु देश का भविष्य ही मेरा उसूल है। आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेफिजूल हैं, आप ऐसा सोचते हैं तो भी बेकसूर हैं।
क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं, क्योंकि आप भुखमरी की त्रासदी से दूर हैं। आपने देखी नहीं है भूखे पेट की तड़प, काल देवता से भूखे तन के प्राण की झड़प। मैंने ऐसे बचपनों की दास्तान कही है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है, जहां माँ की सूखी छातियों में दूध नहीं है। यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं, यहाँ गरीबी की कोई सीमा रेखा ही नहीं। लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं, लाखों बच्चे हैं जिन्होंने दूध देखा ही नहीं। शर्म से भी शर्मनाक जीवन काटते हैं वे, कुत्ते जिसे चाट चुके झूठन चाटते हैं वे। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, मारोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। भूखा बच्चा सो रहा है आसमान ओढ़कर, मारोटी कमा रही है पत्थरों को तोड़कर। जिनके पांव नंगे हैं लिबास तार तार हैं, जिनकी सांस सांस साहूकारों की उधार हैं, जिनके प्राण बिन दवाई मृत्यु के कगार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं भूख के शिकार हैं। बेटियां जो शर्मो है या होती हैं जहान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की, भूख ने तोड़ा तो वस्तु हो गई दुकान की। भूख आस्थाओं का स्वरूप बेच देती है, निर्धनों की बेटियों का रूप बेच देती है। भूख कभी कभी ऐसे दांव बेच देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटी बेच देती है। भूख आदमी का स्वाभिमान तोड़ देती है, आन बान शान का गुमान तोड़ देती है। भूख सुदामाओं का भी मान तोड़ देती है, महाराणा प्रताप की भी आन तोड़ देती है। भूख से बड़ा कोई भी सवाल होगा क्या? कहीं कहीं गोदामों में गेहूं सड़ा हुआ है, कहीं दाने दाने का अंकाल पड़ा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में भूखे बच्चे बिलबिलाते हैं। जेलों में आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं धन्ना सेठ के लिए, कोई यज्ञ होता नहीं भूखे पेट के लिए। कोई सुबह का उजाला रैन बना देता है, कोई चमत्कार स्वर्ण चैन बना देता है, कोई मंत्र सिद्धियों की दे रहा है बूटियां, कोई हवा में निकाल देता है अंगूठियां, पर कोई गरीब की लंगोटी न बना सका, कोई स्वामी साधु बाबा रोटी न बना सका, कोई स्वामी साधु बाबा रोटी न बना सका। डॉक्टर हरिओम पवार की कविता मर्मस्पर्शी है, हृदय को भेद देती है। जो परेशानियां, जो मुश्किलें पिछले समय में आम आदमी को, स्त्रियों को, बच्चों को, लोगों को उठानी पड़ी हैं, उसका इतना मार्मिक चित्रण कोई कर पाए, यह पवार साहब जैसे संवेदनशील कवियों से ही संभव है। हम यह कामना करते हैं कि आज की ये शाम, कविता की ये सांझ आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों के लिए प्रेरित करेगी। इस देश को, इस दुनिया को बेहतर बनाने के जो भी सर्जक हमारे उपाय रचनात्मकता के साथ सोचते हैं, कहीं ना कहीं उसको सोचने पर विवश करेगी। और हम ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में अगले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब इन सब मुश्किलों से, मुसीबतों से उबर चुके होंगे और एक बार फिर सामान्य धारा में होंगे, सबकी परेशानियां कम होंगी और भारत देश एक बार फिर उसी वेग से, उसी गति से, उसी तीव्रता से अपनी एक रचनात्मक यात्रा पर चलते हुए विश्व में अपनी पहचान को और समृद्ध करेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।